हम पढ़ेंगे मेरी गुड़िया। गुड़िया की है आंखें भूरी, गुड़िया की है आंखें भूरी, गुड़िया के हैं गोरे गाल, गुड़िया के हैं गोरे गाल, पाँव लचीले दो लगाए, पाँव लचीले दो लगाए, हाथ रंगीले चौड़ा भाल, हाथ रंगीले चौड़ा भाल, लाल लाल दो छोटे होंठ, लाल लाल दो छोटे होंठ, चुनरी पर है उसके गोठ, चुनरी पर है उसके गोट, धरती पर जाती है लोट, धरती पर जाती है लोट, लगती नहीं है उसको चोट, लगती नहीं है उसको चोट, क्या कहूँ उसकी लंबी नाक, क्या कहूँ उसकी लंबी नाक, कान तक लटके लंबे बाल, कान तक लटके लंबे बाल, सज धज कर लगती है प्यारी, सज धज कर लगती है प्यारी, मेरी गुड़िया सबसे न्यारी। मेरी गुड़िया सबसे न्यारी। आप देख पा रहे हो ये गुड़िया को कैसे सज धज करके जो है ये न्यारी लग रही है। कविता में गुड़िया के कौन कौन से अंगों के नाम आए हैं उन्हें लिखो। तो आंखें आई, गाल आए, पाँव आए, हाथ आए, भाल यानी मस्तक माथा, होंठ, नाक और कान, ये सभी अंगों के नाम आए हैं। कविता हम पढ़ेंगे तो आपको ये सब नाम जो है सुनने को मिला होगा। क्या तुम बता सकते हो हमारे शरीर में इनके अलावा और कौन कौन से अंग हैं? पेट है, सिर है, घुटना है, पीठ है, गला, मुंह, दांत, जांघ, इनके नाम नहीं आए हैं, बाकी ये भी हमारे शरीर के अंग हैं। तुम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत सारे काम करते हो। दिन भर में किए जाने वाले कुछ काम एवं काम किन अंगों की सहायता से करते हो, तालिका में लिखो। यह तालिका बना दिया गया है, यह है लाइन और ये है खड़ी लाइन। आड़ी लाइन और खड़ी लाइन से जो है ये टेबल जैसा बना है, इसको बोलते हैं तालिका। पहले तालिका में देखिए 1 से लेकर के 8 तक हैं, मतलब आपको 8 कामों के नाम लिखना है। पहला काम है चलना, किस अंग की सहायता से करते हो? पैरों की सहायता से। खाना, मुंह की सहायता से। पीना, ये भी मुंह की सहायता से। बोलना, यह भी मुंह की सहायता से करते हो। पकड़ना, हाथ की सहायता से। देखना, आँख की सहायता से। सुनना, कान की सहायता से। सांस लेना, नाक की सहायता से ये काम किया जाता है। हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। प्रत्येक अंग का अपना एक अलग महत्व है। हर अंग अलग अलग काम करने के में मदद करता है। नीचे दी गई तालिका में कुछ काम लिखे गए हैं। अपने एक हाथ से इन कामों को करने की कोशिश करो और तालिका में राइट या गलत का निशान लगाओ। अब चुटकी बजाना जो है एक हाथ से कर सकते हो? चुटकी बजाना किया जा सकता है, इसलिए राइट दिया गया है। एक हाथ से नहीं कर सकते, ये गलत बात है। एक हाथ से हम कर सकते हैं। ताला लगाना, एक हाथ से ताला लगा सकते हो? नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर गलत हुआ है। एक हाथ से हम नहीं कर सकते, इस पर राइट हुए। ताली बजाना एक हाथ से किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, इसलिए गलत। लिखना एक हाथ से लिख सकते हैं। चोटी बनाना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप एक हाथ से जहाँ पर कर सकते हो उसको राइट देना है। एक हाथ से नहीं कर सकते जहाँ पर लिखा है तो वहाँ पर जो हम काम एक हाथ से नहीं कर सकते वहाँ पर इसको राइट देना है। कई काम ऐसे होते हैं जिनमें से एक साथ कई अंग काम में लेने पड़ते हैं।
तो 2 ऐसे काम लिखो जिन्हें करने के लिए हाथ के साथ पैर भी काम आते हैं। तो दौड़ना, उसमें आप दौड़ोगे तो हाथ भी हिलते हैं, और नाचना, नाचने में भी हाथ को हिलाया जाता है। हाथ के साथ साथ पैर भी इसमें काम आता है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग दो दो हैं। एक तो कान है, 2 कान, 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर। अच्छा, दर्जी किस अंग का काम करता है, किस अंग से? हाथ और पैर से वो काम करता है। गाने वाला गला का उपयोग करता है। शिक्षक अपने काम करते समय किन अंगों का उपयोग करेंगे? तो वे हाथ, पैर, मुंह, आँख, कान, सभी अंगों का काम वो लेते हैं शिक्षक आपको जब पढ़ाते हैं। तो यदि जीभ एवं हाथ न हो तो क्या परेशानी होगी? जीभ यदि नहीं हो तो स्वाद लेने और बोलने में समस्या हो जाएगी, और हाथ यदि नहीं हो तो लिखने और पकड़ने में समस्या आ जाएगी। नीचे दिए गए शब्दों में से जो शब्द अलग है उस पर गोला लगाओ और उससे जुड़े शरीर के अंग का नाम लिखो। खाना, पीना, बोलना, चलना। यहाँ पर देख रहे हो कि खाना, पीना, बोलना ये मुंह की सहायता से करते हैं। चलना जो है अलग काम होता है, वो पैर की सहायता से करते हैं, इसलिए यहाँ पर पैर लिखा गया है। चलना, सुनना, दौड़ना, कूदना। यहाँ पर चलना, दौड़ना, कूदना पैर की सहायता से होगा। सुनना वाला जो काम है वो कान से होगा, इसलिए कान को हम लिखे हैं। पकड़ना, लिखना, भागना, छूना में भागना जो है पैर से होता है, बाकी काम जो है हाथ से किया जाता है। रोना, देखना, घूरना ये जो है आँख के काम है। चबाना जो है दांत का काम है, इसलिए दांत को हमने लिखा है। कठोर, कोमल, गरम ये सारे जो हैं काम नहीं है। काम जो है अकेला क्या है? देखना, और देखने के काम जो है आँख से किया जाता है। अच्छा, पता करो कि अब तैरने में हमारे कौन कौन से अंगों का उपयोग होता है? तैरने में हाथ, पैर। हाथ और पैर का उपयोग होता है। तो आशा है आपको जो है ये पाठ समझ में आ गई होगी। फिर हम एक दूसरे पाठ लेकर के आपके समक्ष आ रहे हैं। चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।